हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की जिसका अगर एक शेयर आपके पास है तो जल्द ही आपका एक शेयर दो शेयर में बदलने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो गया है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि साल भर के अंदर डिफेंस सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत सरकार जो है वो लगातार आपका डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार वोकल फॉर लोकल हो रही है, और जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे हम बात करते हैं, उन सबको बढ़ावा देखने को मिल रहा है। हम अगर अभी बात करते हैं तो भारत सरकार टोटली जो है वो आपका इंपोर्ट पर निर्भर रहती है, यानी कि जितने भी आपका है दूसरे देश से, चाहे रशिया से बात कर ले या फिर इजराइल से बात करें या अमेरिका से मंगाती है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में इंपोर्ट देश ना रह करके एक्सपोर्टर देश बने और डिफेंस सेक्टर में हमारा भी दबदबा हो। तो इसी को लेकर के डिफेंस सेक्टर के जितने भी कंपनियां उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसने आपका जो स्टॉक स्प्लिट करा है इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे इसको लेकर के क्या मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो देखिए, आज के दिन 17.92% से बढ़ गया। देख सकते हो जैसे ही ये न्यूज निकल के आया कि इसमें स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, देख सकते हो ये जो है आपका 18% से बढ़ गया। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 31% का रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को, सिर्फ मात्र 5 दिन में। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 6 महीने में 112% का रिटर्न दे चुकी है, और 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 131% का रिटर्न दे चुकी है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। हम सबसे पहले आज के देखते हैं कि मार्केट कैसा रहा। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, देखिए 22,502 पॉइंट पे बंद हुआ, और अगर हम बात करते हैं तो 0.44% से अप पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, वहीं अगर हम बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं, देखिए 74,005 पॉइंट पे बंद हुआ, जो कि आपका 0.46% अप पे बंद हुआ। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसका जो है टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। तो ये हमारे पास देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया। बात करते हैं टेक्निकल रेटिंग, तो देखिए वेरी बुलिश आ रहा है इसका टेक्निकल रेटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये जो है लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर के जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। इसके हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो देखिए पहला रेजिस्टेंस 2432 रुपया और दूसरा देखिए 2539 रुपया। पहला सपोर्ट की बात करते हैं 2130 और दूसरा सपोर्ट की बात करते हैं 1937 रुपया। ठीक है, अब हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए एक वीक के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 31% का रिटर्न दे चुकी है। एक महीने में देखिए 34% का, 3 महीने की बात करते हैं तो 42%, अगर हम 2024 की बात करते हैं 42%, और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 127%, और अगर 3 साल की बात करते हैं तो 609% का रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टरों को। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम आज की बात करते हैं तो आज देख सकते हो ये जो है वो 5 लाख इसके शेयर जो है वो ट्रेड किए गए, जिसमें से 2 लाख की डिलीवरी हुई। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल देखिए आपका जो टोटल है वो आपका जो है वो 57 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, जिसमें से जो है वो 11 लाख की डिलीवरी गई थी। अगर हम एक वीक की बात करते हैं तो एक वीक की एवरेज देखिए 19 लाख शेयर जो है वो पर डे ट्रेड किया जा रहा है और 5 लाख की डिलीवरी। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो देखिए 15 लाख शेयर जो है वो आपका ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 4 लाख की डिलीवरी ले जा रही है। तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी डिलीवरी ली जा रही है और बहुत अच्छा खासा इसमें ट्रेडिंग भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा स्टॉक्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये डिफेंस सेक्टर का है जिसका एक शेयर से 2 शेयर में बदलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक का, तो यह है आपका भारत डायनेमिक्स। आपने नाम सुना होगा भारत डायनेमिक्स। तो इसका देखिए 22% से आपका 3 दिन के अंदर जूम कर गया, और इसका जो है वो Q4 का रिजल्ट अभी 30 मई को इसका आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। अब चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला 2:1 का स्टॉक स्प्लिट होगा, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो ये आपका 2 शेयर में बदल जाएगा। ठीक है, अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, और अगर हम बात करते हैं तो 8.85 रुपीज का इसने डिविडेंड भी दे दिया। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया। तो अब चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि इसका रिकॉर्ड डेट कब है, ये कब आपका स्प्लिट होकर के चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए भारत डायनेमिक स्टॉक स्प्लिट डेटेड 2024, यानी कि 2024 में इसने जो रखा है वो देखिए फिक्स डेट की अगर बात करते हैं तो मई 24 2024 को इसने जो फिक्स कर दिया है कि इस दिन आपका जो रिकॉर्ड होगा स्टॉक स्प्लिट का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये एलिजिबल शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द डिफेंस पीएसयू स्टॉक इज अंडरगोइंग सब डिवीजन इन द फेस वैल्यू ऑफ वैल्यू, यानी कि इसका जो फेस वैल्यू है इसमें आपका चेंजेस हो जाएगा, और इसका जो एक शेयर है वो टूट करके 2 शेयर में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए इसका भारत डायनेमिक का स्टॉक 2024 द स्टॉक ऑफ भारत डायनेमिक विल अंडरगो द सब डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1, मीनिंग 1 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 इज फुली पेड इक्वल टू 2 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5, यानी कि एक शेयर जो है 10 रुपए का फेस वैल्यू का वे आपका टूट करके 2 रुपए का 2 शेयर हो जाएगा 5 रुपए के वैल्यू का। ठीक है, अब अगर हम इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए इसने जो पहला डिविडेंड दिया है वो देखिए 8.85 रुपीज का 2024 में डिविडेंड दिया है, और अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक डिविडेंड 1.2 रुपीज का इसने जो वो डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2023 में, और अगर हम बात करते हैं तो उसी साल 8 रुपया 15 पैसे का इसका डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ठीक है, भारत डायनेमिक शेयर प्राइस हिस्ट्री की अगर बात करते हैं कब कितना आपका रिटर्न दिया, तो देखिए अगर हम पास्ट एक मंथ की बात करते हैं तो 34% का रिटर्न दे चुका है, और अगर हम बात करते हैं द स्टॉक हैज एप्रीहेंडेड 116% इन द पास्ट 6 मंथ, 6 महीने में 116% बढ़ चुका है। अगर हम बात करते हैं 1 ईयर 3 ईयर की, तो देखिए 1 ईयर में 170% और 3 साल में देखिए 608% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब चलिए हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 44,792 करोड़ का, आरओसी की बात करते हैं तो 15.6%, आरओई की बात करते हैं तो 11.3% से बढ़ रहा है। ठीक है, हाई और लो की बात करते हैं 900 रुपया से बढ़कर 2440 रुपए तक गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का है, लेकिन जैसे ही स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा इसका फेस वैल्यू चेंज होकर 5 रुपया हो जाएगा। बुक वैल्यू देखिए 184 रुपया, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 26 रुपया अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, अब अगर हम एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, देखिए एक साल पहले ये 1056 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 19 मई को, और आज की बात करते हैं तो देखिए 2440 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया। ठीक है,
बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए हमारे पास ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की। तो देखिए अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स देखिए लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 2817, फिर देखिए 2489 और फिर देखिए 2313 करोड़। ठीक है, बात करते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास ये है, मार्च 2022 में देखिए 710 करोड़, फिर देखिए 482 करोड़ और फिर देखिए 646 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2022 में 500 करोड़, उसके बाद देखिए 352 करोड़, फिर देखिए 477 करोड़ इसका। ठीक है, अब चलिए हम इसके देख लेते हैं ग्रोथ परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका ग्रोथ परसेंटेज आ गया। बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इसका जो है वो नेगेटिव चल रहा है 25% का। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 2% का नेगेटिव चल रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव में है 131% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 11% का इसका लास्ट ऐसे आपका जो पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करते हैं इसकी। तो देखिए बैलेंस शीट का डेटा हमारे पास आ गया। सबसे पहले बात करते हैं इसका रिजर्व की। तो ये देखिए हमारे पास इसका रिजर्व अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो देखिए 3028 करोड़, फिर सितंबर 2023 में ये बढ़कर के 3190 करोड़ हो गया। और अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट तो देखिए फिक्स एसेट मार्च 2023 में 809 और उसके बाद देखिए 823 हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके बोरोइंग यानी इतने कितना उधार लिया है, तो मार्च 2023 में इसके पास देखिए 9 करोड़ का उधार था, जो घटा करके 4 करोड़ का उधार सितंबर 2023 में हो गया। ठीक है, अब हम चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रमोटर, चूंकि ये आपकी पीएसयू कंपनी है तो इसमें गवर्नमेंट प्रमोटर है, तो 74.93% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 2.95% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 12.39% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास 0.00% का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 9.72% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज भारत डायनेमिक्स से लेकर के इसका जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला, जिसकी वजह से ये एक शेयर आपके 2 शेयर में बदलने वाले। साथ ही इसने 8 रुपये का डिविडेंड देने की भी बात कही है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।